I am Prakash Vadwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagiri. So today in this video, we are going to discuss activity 6, and this activity is from unit number 9, Lion the King of the Forest. This story is very amazing story. You will enjoy it. Okay. So please be here with me. This chapter is from class 4th English medium, subject English. Okay. So now let's start. Activity 6, read and enjoy the story. Dear friends, here is a story about Simba, the lion and the wind. So, what is here, students? Here one story has given, which is about Simba, the lion, मतलब सिम्बा नाम का एक लायन है, और विंड, उसके बारे में स्टोरी यहाँ पे दी हुई है. Next line. This story is how Simba saved non-renewable energy. For example, petrol by introducing renewable energy. For example, wind. So, इस स्टोरी किसके बारे में है? जो सिम्बा नाम का लायन है ना, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को सेव करता है, बचाता है. कैसे? और उसके बदले में कौन सी एनर्जी को इंट्रोड्यूस करने का बोल रहा है वो? रिन्यूएबल. तो जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको बचाना है और उसकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है. और उसमें भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी? पेट्रोल. तो पेट्रोल को बचाना है और उसकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी विंड, उसका इस्तेमाल करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या. सो यहाँ पे हम पहले क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच डू नॉट रन आउट, विच कैन बी रिन्यूड. रिन्यू, जो वापस हम उसको रिन्यू कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास, आपके पेरेंट्स के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी अगर वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है, हम उसको रिन्यू करवाते हैं ना. तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जिसको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, विच डोंट रन आउट, जो ख़त्म नहीं होंगे, और ख़त्म हो गए तो वापस रिन्यू हो सकते हैं. इट इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल. तो जो सोर्सेस वापस बन सकते हैं, वापस रिन्यू कर सकते हैं, ऐसे सोर्सेज को हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहेंगे. वी कैन कीप यूजिंग देम एंड विल नेवर रन आउट फॉर एवर. हम उसका यूज़ करते ही रहेंगे और कभी भी फॉर एवर जो ख़त्म ना हो, उसको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहेंगे. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड विंड, वाटर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर, लाइट फ्रॉम द सन. तो ये जो है ना, जैसे कि विंड है, विंड कभी ख़त्म होगी स्टूडेंट? कभी भी नहीं है, हमेशा के लिए रहेगी. फिर पानी है, वाटर भी कभी ख़त्म नहीं होगा. बट अभी हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करने लगे हैं, इसलिए शायद अगर बारिश नहीं गिरी तो हो सकता है. और वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं डैम कंस्ट्रक्ट करके. सोलर पावर, अभी मोस्ट ऑफ घर में आपने देखा होगा, गर्म पानी के लिए सोलर वाटर हीटर लगाया जाता है, सोलर पैनल लगाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी बचने के लिए और पानी को गर्म करने के लिए. और यूज़ किसका होता है? सन की लाइट का. और ये सारे कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल, सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसको हम मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे.
अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। क्लियर? सन है, वाटर है, विंड है, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल। तो स्टूडेंट आपको पता चला ना कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्सेज आर वंस विच आर लिमिटेड। नॉन रिन्यूएबल कैसे होते हैं? लिमिटेड। एज वी यूज देम टू जनरेट एनर्जी दे गेट यूज्ड अप एंड कांट बी यूज्ड अ सेकेंड टाइम। अगर एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमने कोई भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ किया और उसके बाद हमने उसका यूज़ कंटिन्यू ही रखा और फिर वो ख़त्म हो गया, तो वापस उसका यूज़ हम सेकेंड टाइम नहीं कर पाएंगे। ओके, नॉन रिन्यूएबल है। देयर आर 3 मेन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं मेन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो बहुत ही फास्ट रनिंग आउट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं और यूज़ हो रहा है। कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। देखो ये सारे जो है ना वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेचुरल गैस है, कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना हम। फिर ऑयल है, पेट्रोल, डीजल, ये सब नॉन रिन्यूएबल में आएगा। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये वापस बन तो सकते हैं लेकिन बहुत सारे साल लग जाएंगे, इसलिए ये सब की क्वांटिटी कैसी है? लिमिटेड क्वांटिटी में। तो आपको पता चल गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या। तो यहाँ पे इस स्टोरी में सिम्बा जो एक लायन है वो हमको क्या सिखाएगा? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जो पेट्रोल है उसको बचाना है और उसके सामने किसका यूज़ करना है? रिन्यूएबल एनर्जी का, जो अनलिमिटेड है, जो हमको मिलने ही वाला है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। द लायन एंड द विंड। देयर वाज वंस अ वेरी स्पेशल लायन कॉल्ड सिम्बा हु लिव्ड ऑन द अफ्रीकन सवन्ना। ओके, सो एक बार कौन था? एक स्पेशल लायन जिसका नाम क्या था? सिम्बा। और वो कहाँ पे रहता था? अफ्रीकन सवन्ना में। सवन्ना मतलब जंगल, फॉरेस्ट। तो अफ्रीका के जंगल में स्पेशल लायन रहता था जिसका नाम क्या था? सिम्बा। सिम्बा would play in the plains, running and jumping with his friends, the leopards and the other lions in the area. अब जो सिम्बा था वो प्लेन्स मतलब फॉरेस्ट की जो ओपन लैंड होती है ना, वहाँ पे खेलता था, भागता था, जंप करता था। किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ। और फ्रेंड्स में कौन है? लेपर्ड्स और उसके दूसरे बहुत सारे लायन फ्रेंड के साथ वहाँ पे वो खेलता था, भागता था, कूदता था। Simba had a very special gift. For every time he roared, he created such a strong wind. It seemed like a hurricane. अब ये जो सिम्बा था ना वो स्पेशल क्यों था? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल चीज़ थी, स्पेशल गिफ्ट था। स्पेशल मतलब नॉट ऑर्डिनरी, जो कॉमन ना हो, आपके पास ही हो, दूसरे के पास वो चीज़ ना हो। तो उसके पास भी एक स्पेशल गिफ्ट थी। और स्पेशल गिफ्ट कौन सी थी स्टूडेंट्स? एवरी टाइम जब भी वो रोरिंग करता ना, गर्जना करना, रोरिंग मतलब गरजता ना, उस टाइम पे इतनी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट होती ना कि क्या आ जाता? स्टॉर्म आ जाता। हरिकेन मतलब स्टॉर्म, बवंडर, तूफान। इतना स्ट्रॉन्गली ज़बरदस्त वे में वो ब्लो करता था और रोरिंग करता था। लायन करते हैं ना रोर, ऐसे। तो जब भी वो रोरिंग करता था, हर बार क्या आती थी? जबरदस्त विंड, जस्ट लाइक तूफान के माफिक। ये स्पेशल गिफ्ट थी उसके पास। नेक्स्ट पैराग्राफ। On the savanna where Simba lived, there were a lot of different kinds of animals, like giraffe, elephants, hyenas, etc.
अब जहाँ पे सिम्बा रहता था ना सवन्ना में, वहाँ पे दूसरे टाइप्स के भी, अलग अलग टाइप्स के काइंड्स, मतलब टाइप्स के भी एनिमल्स वहाँ पे रहते थे। और कौन से एनिमल्स थे? जिराफ रहते थे, एलिफेंट, हाइनास। इवन दो इट वॉजंट अ पर्टिकुलरली ग्रीन प्लेस, देयर वर लॉट्स ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। अब जैसे कि हम देखें कि ये पर्टिकुलरली ग्रीन प्लेस नहीं थी, मतलब वहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के ट्रीज और प्लांट्स थे। ओके, क्या होता है नेक्स्ट डे देखते हैं। वन डे as Simba was playing with his friends, they saw enormous machines destroying a part of the plane by digging into the earth. The humans are building oil wells, said one of the wisest lions. एक दिन क्या हुआ, जब एज यूजुअल जो सिम्बा उसके फ्रेंड्स के साथ खेलता है ना, वैसे खेल रहा था, उस टाइम पे उसके फ्रेंड्स और सिम्बा उन सब ने क्या देखा, एक एनॉर्मस मशीन्स, एनॉर्मस मीन्स वेरी बिग, लार्ज मशीन्स, क्या कर रहा था? डिस्ट्रॉय कर, मतलब ख़त्म करना। किसको? वो लोग जिस जगह पे खेलते हैं ना, वो प्लेन, मतलब उस लैंड को वो ख़त्म कर रहे थे। क्या करके? उसमें डिगिंग करके। डिगिंग मतलब टू मेक अ होल इन द अर्थ, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद रहे थे वो लोग, बड़े से मशीन का यूज़ करके। और ज़मीन में गड्ढा खोद रहे, इसका मतलब वो अर्थ में ही डिग कर रहे हैं ना। ओके, तो ये सारी चीज़ कौन देख रहा था? सिम्बा और उसके फ्रेंड्स। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग ज़मीन के अंदर खड्डा खोद रहे हैं, बहुत बड़े से मशीन का यूज़ करके ज़मीन को बिगाड़ रहे हैं। उतने में उन सब में से एक वाइजेस्ट लायन था, इंटेलिजेंट। उसने क्या कहा? The humans are building oil wells. ऑयल की वेल्स बना रहे हैं यहाँ पे, तेल के कुएं। अब ऑयल तो कहाँ पे? ज़मीन के अंदर ही होगा ना, तो ज़मीन खोदनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ से ऑयल बाहर आएगा। तो ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? ऑयल वेल्स यहाँ पे बना रहे हैं, इसलिए वो खड्डा खोदा जा रहा है। ओके, डे बाय डे द मैन बिल्ड मोर एंड मोर ऑयल वेल्स, डिस्ट्रॉइंग नेचर इन द प्रोसेस। अब डे बाय डे क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग ऑयल वेल्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? नेचर को, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। सिम्बा हैड फ्यूअर एंड फ्यूअर फ्रेंड्स टू प्ले विथ एंड फ्यूअर प्लेन्स इन विच टू रन अबाउट, and he knew that it was the men that were causing it all. अब सिम्बा जो था उसके पास तो बहुत ही कम फ्रेंड्स थे खेलने के लिए, इवन खेलने के लिए जगह भी उसके पास कम थी जहाँ पे वो भाग सके, कूद सके। और उसको पता था कि ये सारी चीज़ कौन कर रहा है? मैन। इन सब का रीज़न कौन है? मैन। क्योंकि अगर ऑयल वेल्स बनानी है तो ज़मीन जो है उसके नीचे खड्डा करना पड़ेगा उसके अंदर, और अगर ज़मीन में खड्डा हो जाएगा तो वो लोग खेल नहीं पाएंगे। ओके, सो क्या उसने डिसाइड किया? सो ही डिसाइडेड टू आस्क द वाइजेस्ट लाइन इन द एरिया फॉर अ सॉल्यूशन। सो सिम्बा उस एरिया का जो भी इंटेलिजेंट लायन था ना, उसके पास गया और उसको पूछा और बताया कि भाई मुझे सॉल्यूशन बताओ, ये मैन लोग जो है वो खड्डा खोद रहे हैं, मुझे उसको बचाना है उस चीज़ करने से। क्या सॉल्यूशन दिया? द ओनली सॉल्यूशन इज़ फॉर द मैन टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड यूज रिन्यूएबल एनर्जीज सच एज विंड इंस्टेड। अब वो लोग कुआं खोद रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ से पेट्रोल डीजल वो सब बाहर निकालने के लिए ना। बट यहाँ पे वो वाइजेस्ट लाइन ने क्या सॉल्यूशन दिया कि जितने भी लोग हैं ना, उनको क्या स्टॉप करना पड़ेगा? पेट्रोल का यूज़ बंद कर देना, मतलब करना है लेकिन कम करना है, उसकी जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करो। फॉर एग्जांपल विंड। अभी देखो, पहले बहुत सारी कार थी वो पेट्रोल से चलती थी, डीजल से चलती थी, लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द कार्स में क्या लगा देते हैं हम लोग? CNG किट लगा देते हैं ना। आपके भी पास कार होगी तो उसमें CNG किट होगी ताकि पॉल्यूशन कम हो।
ठीक है, और ज़्यादा पेट्रोल डीजल का यूज़ हम ना करें। They gave Simba an idea and he decided to help one of the most powerful renewable energies in the world, wind power. तो उसने सिम्बा को आइडिया दिया और सिम्बा की हेल्प की, और फिर सिम्बा ने डिसाइड किया कि भाई जो मोस्ट पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं वर्ल्ड की, विंड पावर, उसका यूज़ करो, ना कि पेट्रोल का। ऑयल वेल्स खोदने की ज़रूरत नहीं है। सो इसकी वजह से वो कहाँ पे गया, पूरी की पूरी कंट्रीज़ में उसने राउंड लगाए और पूरे वर्ल्ड में ज़ोर ज़ोर से रोनिंग स्टार्ट किया। जितनी उसकी ताकत थी ना उतनी ज़ोर से, देखो लिखा है, सो ही वेंट राउंड ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड roaring with all his might, might मतलब ताकत, strength, ताकत के साथ, to create a great wind that would help man use more renewable energy। किसके लिए, जिसकी वजह से विंड आए ना। तो देखो यहाँ पे ये देखो, ये फोटोग्राफ में ये जो विंड मिल देख रहे हो, ये विंड मिल किससे चलेगी, अगर विंड आएगा ना तो ये विंड मिल चलेगी और उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो पूरे वर्ल्ड में जाके उसने रोरिंग किया, इतना ज़ोर से रोरिंग किया ना कि ग्रेट विंड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से हेल्प किसकी हुई, जितने भी लोग थे ना वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने लगे। और लास्ट में सिम्बा ने क्या किया, इन द एंड सिम्बा सक्सीडेड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कंप्लीटली। मैनकाइंड को उसने समझाया, सक्सेस हुआ वो समझाने में कि पेट्रोल का यूज़ कम करो, और इस तरह से उसने अफ्रीकन सवन्ना को वापस रिकवर किया। वरना तो सब लोग वहाँ पे खोद के क्या कर देते, पूरा अफ्रीकन सवन्ना ऑयल वेल्स में कन्वर्ट कर देते, इसलिए सिम्बा ने उसको यहाँ पे बचाया। सो हियर इन दिस वे वी हैव completed this activity. I hope you understood it very well. If you like this video, then give it thumbs up. Still, if you haven't subscribed my YouTube channel, then subscribe it. You can also share with your friends, relatives. Okay. In the next video, we will discuss activity 9. Okay. Thank you very much.